अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में तमाम भाइयों को बहनों को खुशामदीद। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे कौन कौन लोग हैं, किस तरह से हैदर भाई का साथ देने का नाम देकर सीमा का साथ दे रहे थे। यानी कि बाज़ाहिर तो वो हैदर भाई का साथ दे रहे थे, लेकिन अंदरूनी तौर पे या फिर जिन लोगों के साथ वो लोग राब्ते में थे वो कौन थे? वो सीमा के यार जो इस वक्त हिंदुस्तान में बने हुए हैं, एपी सिंह, या फिर और जो इस वक्त सीमा की टीम है जैसा कि लप्पू हो गया या फिर इसके कज़न वगैरह हो गए। तो आपने देखा आस्था माँ ने खुलकर सीमा का विरोध किया क्योंकि आस्था माँ ने पूरी तरह से जो हिंदू मज़हब है, जो सनातन मज़हब है, इसमें रहते हुए चीज़ों को क्लियर किया कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से फॉलो की जाती हैं। सीमा की तरह ठुमके लगाकर अपने आप को सनातनी शो कराना ये कोई मजहबी होना नहीं होता। तो यहाँ पे ये हुआ कि आस्था माँ ने शुरू में तो बिल्कुल विरोध किया था, लेकिन जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स थे या जो पाकिस्तान के लोग थे जो हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, उनसे बात नहीं की थी। उनको लगता था कि ये जो लोग बाहर से हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, दर हकीकत वही लोग असल में भी साथ दे रहे होंगे। लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ की रिसर्च की, वो भी हमारी तरह हक्की बक्की रह गई। भाई ये हो क्या रहा है? दरअसल हो ये रहा था कि पपीता, बपीता या बबीता, जो भी इस औरत का नाम है, मुझसे भी उसकी कई बार बात हुई है। अपने आप को बड़ा ही एक्टिव या फिर पढ़ा लिखा शो कराती है। तो उसने शो कराया कि भाई मेरे डेली के 30 से 35 हज़ार इस चीज़ के ऊपर लग रहे हैं और मैं जेब से भर रही हूँ। हमारी भी बाकायदा एक टीम है जो हैदर का साथ दे रही है। उसने मुझसे तकरीबन कोई 10 मिनट बात की कॉल पे आके, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार हिंदुस्तान के लोग देखो कितना हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, और ये औरत तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के साथ दे रही है। ये नहीं है कि नहीं दे रहे, हर बंदा साथ दे रहा है। हैदर भाई का साथ अगर हिंदुस्तान से ना दिया जाता तो इस वक्त हैदर भाई की आवाज़ इतना बुलंद ना होती। आप सबका शुक्रिया, एक बार फिर से शुक्रिया कि आप लोग हैदर भाई का साथ देते हैं। अच्छा जी, मेरी बात हुई उसी पपीता से, बबीता से या बबीता से, जो भी है। तो इसने क्या किया कि मुझे यकीन दिलाया इस चीज़ का, मैं साथ दे रही हूँ। और एक वकील जो उठी हुई थी हिंदुस्तान से, देखिए मैं उस औरत को हैदर भाई का साथ देने वाली वकील नहीं समझता, और अब तो मुझे उसका नाम तक भूल चुका है क्योंकि शुरू में मैंने उसको देखा, उसी दिन ही मैंने उसका पानी देख लिया था कि भाई इसका पानी है कितना, पानी मीन कि इसके अंदर कितना दम है। दम उसके अंदर नहीं था, जस्ट सर करने वाली वो औरत थी। क्योंकि अभी वो एक चीज़ सीख रही थी, अपना चैनल खोला, सारी चीज़ें वहाँ पे उसने डिस्कस करना शुरू कर दी थी कि मैं साथ दे रही हूँ। तो खैर उसी पपीता का कांटेक्ट हुआ उसी वकील औरत के साथ, और वकील का नाम साक्षी था। देखिए मैं अभी भी अगर साक्षी साथ दे रही है हैदर भाई का, तो वो बाज़ाहिर तो साथ दे रही है, लेकिन मेरी नज़र में वो साथ नहीं दे रही। ठीक है, अब हमारे यूट्यूबर, पाकिस्तानी यूट्यूबर इस चीज़ से इख्तलाफ करें या फिर इस बात को एक्सेप्ट करें, लेकिन मैं आपको अभी से यही बता रहा हूँ कि भाई वो औरत साथ नहीं दे रही, वो जस्ट टोपी ड्रामा है। तो पपीता ने साक्षी के साथ मिलके टोपी ड्रामे की कई की वीडियोस बनाई, लंबी इनकी वीडियोस 2-2, 3-3 घंटे की लाइव डेली बेसिस पे आती रही। ये हो रहा है जी, वो हो रहा है। तो आहिस्ता चीज़ें खुलना शुरू हो गई। साक्षी मैडम अपने हिसाब से क्या कर रही हैं, वो तो क्या से क्या था, लोगों को क्या दिखाते रहे, वो अलग बात थी। यहाँ पे फिर जब चीज़ें खुलना शुरू हुई, हमें पता चलता रहा, इसी तरह से बाकी यूट्यूबर्स को भी कुछ चीज़ें सामने आई, तो वो भी हक्के बक्के रह गए कि यार ये चल क्या रहा है। मैंने ज़ाती तौर पे इस चीज़ का पहले से ही कुछ यूट्यूबर्स को बता दिया हुआ था कि देखिए यार जिस तरह से मामलात हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्हीं दिनों में जब हैदर भाई का मामला पाकिस्तानी साइड से सीधा हुआ, हिंदुस्तानी साइड से भी सीधा हुआ, और मामलात इस तरह से बने कि हैदर भाई हिंदुस्तान जाने लगे थे। अचानक से ये लोग ख़ुद को ही एक्सपोज कर बैठे। एपी सिंह आता है, कहानियाँ सुनाता है, ये लोग बड़े मज़े से सुन रहे होते हैं। अच्छा जी ऐसे हुआ। ओ भाई देखिए, आप लोग एक दूसरे के मुखालिफ हो, कहानी इस तरह से सुन रहे हो जैसे पता नहीं कोई आपका, पता नहीं क्या अब्बा जी आ गए हों। तो इसी तरह से कहानियाँ सुन रहे हों जैसे दादाजी कोई कहानी सुना रहे हों या अब्बा जी कोई कहानी सुना रहे हों, और ये आगे से बैठ के
ये जी फलां ऐसे हुआ, फिर घोड़े को ये हुआ। भाई तू क्यों सुना रहा है? यहाँ पे केस डिस्कस करने आए हो या तुम लोग अपनी कहानियाँ सुनाने आए हो? तो हैदर को वहाँ पे नीच दिखाने की कोशिश की गई, आगे से तालियां क्लैपिंग चलती रही उन लोगों की तरफ से जो हैदर भाई का साथ दे रहे थे। तो पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता बना हुआ था वहाँ पे। इस कच्चे पपीते से मैं कहना चाहता हूँ, एक्सपोज हो चुके हो, अच्छी तरह से एक्सपोज हो चुकी हो। लोगों की ज़िंदगी ख़राब करने के अंदर तुम्हारा भी हाथ है। और मैं आपको इस चीज़ की अभी से यकीन दहानी दिला रहा हूँ, घुमा फिरा के AP सिंह और पपीते का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ होगा। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ का भी आने वाले दिनों में ख्याल करना है, देखना है क्या ये जो मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ है भी कि नहीं है। आज तक जो भी मैंने बातें की, मैंने बात की UN में सीमा को ले जाया जाएगा। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा सीमा UN जा रही होगी। ठीक है, अमेरिका इसको लेके जा रहे होंगे, चलो अभी बैठो जहाज़ पे। अब ये पता नहीं ATS के जहाज़ पे बैठ के जाएगी या फिर इसके लिए कोई और चार्टर जो होता है प्लेन वो किया जाएगा। तो ये तमाम मामला चलेंगे, घुमाया जाएगा, फिराया जाएगा। और यहाँ पे साक्षी आहिस्ता आहिस्ता करके वो निकल जाएगी आगे अपने मामलात। उसने अभी तो फ़िलहाल थोड़े टेढ़े किए हुए हैं, लेकिन ये सीधे करके थोड़ा पैसा कमा के निकल जाएगी, अपने कुछ फॉलोअर्स वगैरह भी गेन करेगी और मामलात को घुमा फिरा के देखेगी। अगर वो केस से थोड़ा साइड पे होगी, अचानक से देखने को मिलेगा फिर घुस गई है। ठीक है, ये मामलात इसके बनेंगे। इलेक्शन सर पे हैं सीमा का, क्योंकि अभी इस्तेमाल होना है, सही से होना है। और इस दौरान AP सिंह नेताओं की तरह दोबारा आएगा, कभी इधर से आएगा तो कभी इधर से आएगा। ठीक है, यूं करके आएगा, ऐसे ऐसे करके, जैसे वो होता है नेता आते हैं यूं करते हैं, यूं करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये चीज़ें की जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें भी क्लियर करता चलूँ कि देखिए, मैंने बात की थी अमेरिका से असला ख़रीदा जाए तो वो लीगल है, ख़ुद बनाओगे तो वो लीगल नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान चाँद पे पहुँच चुका है और चाँद के भी उस एरिया में पहुँच चुका है जहाँ तक अभी कोई भी कंट्री सफलता हासिल नहीं कर पाया था। पहुँच चुका है ना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान वो असला या वो वेपन्स, क्योंकि कुछ लोग आजकल हिंदी उर्दू भुला चुके हैं, उनको फिर इंग्लिश में बात करनी पड़ती है हमें। वेपन्स, अगर हिंदुस्तान में वही वेपन जो USA से ख़रीदे जा रहे हैं या फिर इस वक्त इसराइल से ख़रीदे जा रहे हैं, क्या हिंदुस्तान खुद नहीं बना सकता? आप कहेंगे टॉपिक से हट के बात कर रहे हो। जस्ट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए भाई, हिंदुस्तान जितना आगे निकल चुका है ना, ये सारे वेपन्स यहाँ पे हिंदुस्तान में बनाए जा सकते हैं, लेकिन फोर्स किया जाता है। आप लोगों ने खुद अगर ये वाली चीज़ बना दी, हम आपको बैन कर देंगे, जिस तरह से ईरान को बैन किया हुआ है। ईरान ने क्या किया है मुझे आप बताओ? हिंदुस्तान ने भी तो तजर्बात किए थे ना न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, पाकिस्तान ने भी किए। पाकिस्तान को उस वक्त इसलिए बख्श दिया गया क्योंकि पूरी तरह से पाकिस्तान अमेरिका की प्लेट बन के बैठा हुआ था। यानी कि आम की प्लेट, आम काट के प्लेट के अंदर रख के पाकिस्तान ने उनको दिए हुए थे और वो खा रहा था। अगर अब पाकिस्तान ये तजर्बे करता तो इस वक्त पूरी तरह से नेटो ने आके यहाँ पे हमले कर देने थे। उस वक्त ये चीज़ें हुई थी, पाकिस्तान ने किया, हिंदुस्तान ने किया। पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका का साथ दे रहा था, इसलिए फिर हिंदुस्तान को भी बख्श दिया गया, पाकिस्तान को भी बख्श दिया गया। दोनों कंट्रीज़ की बख्शिश हो गई। ईरान जो है वो रगड़ा इसलिए गया क्योंकि उस वक्त अमेरिका के ताल्लुकात ईरान से इस तरह के नहीं थे कि जहाँ से ईरान का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो। इसलिए ईरान ने अभी जो भी वेपन्स बनाए हैं वो इस तरह के हैं कि यहूदियों को उन्होंने टफ़ टाइम दिया हुआ है। वरना ये छोटा सा एरिया है, फ़लस्तीन का इलाका आप देखें, छोटा सा इलाका है, वो उसको अभी तक फ़तह नहीं कर पाए। मैं फ़तह तो नहीं कहूँगा उसको। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जो आपको अपने माइंड में सोचने के बाद पता चलता है कि यार दुनिया घूमती किस तरह से है। सीमा का इस्तेमाल चाहे वो इस लेवल पे किया जाए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है जी, सीमा का इस्तेमाल इस लेवल पे किया जाए, वो भी इंसानों के दिमाग के अंदर चिंगारी जलाने के लिए काफ़ी होता है। तो यही चीज़ें की जाती हैं, यही पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स खेलना आम बंदे का काम नहीं होता। लोगों के दिलों के साथ, लोगों के इमोशंस के साथ खेलने का नाम ही पॉलिटिक्स है।
जो कि हर कंट्री करता है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि अभी हिंदुस्तान में करते होंगे, पाकिस्तान में नहीं करते, पूरी दुनिया कर रही है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने साथ साथ आपके क्लियर करनी थी, ताकि आपको पता चल पाए कि काम किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की इन बातों से आपको ये तो जानने को मिला होगा कि पपीता हो गई, एपी सिंह हो गया, या जितने भी लोग थे, चाहे साक्षी हो गई, और भी जितने भी लोग घुमा फिरा के, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, चाहे वो न्यूज़ वाले हैं, किस तरह से सीमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भागी हुई औरत का, जो ना पढ़ी लिखी है, ना जिसके पल्ले कुछ है, उसको बचाने के लिए लोग अपनी पॉलिटिक्स को दांव पे लगा के बैठे हैं। कुछ तो इसके पीछे चक्कर है ना, सोचने वाली बात है ना। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।